मेरे प्यारे भैया बहनों, एक बार फिर से स्वागत है आपके कंप्यूटर के इस क्लास में, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसके आपके 2 पार्ट आपको भेजे जा चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है। इंटरनेट पहला चैप्टर है आपका, और इसके बारे में जो हमने एजेंडा बनाया था, जिसमें आप लोग को हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन करा दिया है, डेवलपमेंट बता दिया है इंटरनेट के बाद, और टाइप ऑफ कनेक्शन भी आप जान चुके हैं। हाउ टू इंटरनेट फंक्शन, एक इंटरनेट आज के डेट में कैसे काम कर रहा है, इसके बारे में भी आप लोगों ने काफ़ी जानकारी इकट्ठा की है। आज के डेट में हम लोग पढ़ेंगे कॉमन इंटरनेट टर्मिनोलॉजी। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग इंटरनेट की जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, उसके बारे में हम लोग कितना जानते हैं, उस चीज़ को हम लोग और क्लियर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के एजेंडे से। इंटरनेट के चैप्टर में आप आगे बढ़ते हुए कॉमन टर्मिनोलॉजी पर आ चुके हैं, जिसमें सबसे पहला वर्ड आपके सामने आता है www, यानी वर्ल्ड वाइड वेब। अब बात करते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। तो लोग कहते हैं इंटरनेट का एक प्रकार है, इंटरनेट है, लेकिन ये किस काम के लिए यूज होता है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। सबसे पहली चीज़ इसको समझने की है। देखिए, इंटरनेट के कहने का मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर तो जरूर जुड़ गए, एक दूसरे कंप्यूटर से जुड़ गए, आप उसके सॉफ्टवेयर का यूज करने लगे, आप उसके हार्डवेयर का यूज करने लगे। लेकिन जब अब टेक्स्ट की बारी आती है, तो www के आने से पहले आपके जो टेक्स्ट पेजेस थे, जो नेट पर हम लोग एक्सेस करते थे, ओनली टेक्स्ट पेजेस थे। दे हैव नो ग्राफिक, ओनली टेक्स्ट इंफॉर्मेशन। ओके, सो नो ग्राफिक, नो एनिमेशन, नो लिंक, नो सी। टुडे जो आज के डेट में आप देखते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं था। जैसे प्लेन टीवी होती है ब्लैक एंड वाइट, वैसा ही था। इस www के आने के बाद ही आपका जो वेब पेज दिखाई दे रहा है ना आज, जिसमें कई सारे एनिमेशन हैं, ग्राफिक्स हैं, इसका चेहरा बदला। और इसका श्रेय जाता है हमारे टिम बर्नर्स-ली को। ये साहब जो है 1989 में www की स्थापना किए, और इसके कारण जो आपका इंफॉर्मेशन जो प्रेजेंट होता है वेब पर, उसकी अवधारणा को काफ़ी हद तक चेंज किया, और जिसके कारण आज जो आप देख रहे हैं वेब पेज अट्रैक्टिव लगता है, वो सारा देन आप इन्हीं की समझिए। ये बहुत सारी चीज़ें ऑफर करते हैं जो वेब है www। सबसे पहली चीज़ तो है कि आप उस पेज में टेक्स्ट भी रख सकते हैं, ग्राफिक भी रख सकते हैं, और मल्टीमीडिया वीडियो वगैरह भी रख सकते हैं। कई सारे ऐसे फीचर उसी पेज में इम्बेड आप कर सकते हैं। तो और ये पेज जो है कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से हाइपरलिंक के थ्रू। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा ये वेब पेज है, अगर हमको ये फोटो मिल रहा है देखने को, तो ये फोटो इस पेज के साथ इम्बेड है हाइपरलिंक से। आपको कहीं पर ये पेज जो है आपसे हाइपरलिंक के साथ है। ऐसा ही एनिमेशन है तो आपका हाइपरलिंक के साथ है। कहने का मतलब वो लिंक होकर के उस जगह पर प्रेजेंट हो रहा है। ये इंफॉर्मेशन आपको कई सारी चीज़ों के एक साथ मिक्सस असेंबल करके आपके सामने देता है वेब पेज, हाइपर लिंकिंग के आधार पर। तो जो आधार है वो हाइपर लिंकिंग है, जो इनकी अवधारणा है। ठीक है, तो जो आप भी कलर एनिमेशन देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, जो कुछ भी है आपके पेज में टेक्स्ट और उसके साथ कंबाइन होकर के, वो समझिए कि हाइपर लिंकिंग के साथ एक असेंबल व्यवस्था में है। अच्छा, इसके अलावा भी जो है आपका पेज हाइपरलिंक किया जाता है। माने मतलब कि इस पेज से हमको दूसरे पेज पर अगर जाना हो, तो हम हाइपरलिंक का किसी भी एलिमेंट का उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए टेक्स्ट है, इसका उपयोग कर सकते हैं, पिक्चर है, इसका उपयोग कर सकते हैं, जिसके से हम क्लिक करेंगे तो हमको दूसरे पेज पर पहुंचा देगा, जिसके बारे में पर्टिकुलर और इन्फॉर्मेशन हमको जानना है। सीधे हमको अब उसके लिए दूसरे वेबसाइट पर जाकर के सर्च नहीं करना है। हमको वो पेज दिखाई दिया, हमको वो पर्टिकुलर वर्ड दिखाई दिया कि हम इसके बारे में हमको और जानना, बस उस पर क्लिक करिए, नेक्स्ट पेज पर वो खुद ही पहुंचा देगा। जैसे आज के डेट में आप यूज करते हैं व्हाट्सएप। सपोज करिए कि हमने 10th बी ग्रुप बनाया था, सर ने 10th ए ग्रुप बनाया था। 10th बी से 10th ए में आने के लिए फिर से आपको आते, फिर आपको कॉल करते, फिर हम आपको ऐड करते। लेकिन हमने जब उसमें एक लिंक भेज दिया, तो जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक किए, आप सीधे सीधे 10th ए में चले आए, यानी 10th में चले आते हैं। ठीक ना।
तो ऐसे ही सारी चीज़ों के जो पीछे काम करने का जो अवधारणा है वो है टिम बर्नली का, और वही फंडा है WWW का। तो आगे बढ़ते हैं। वेब पेजेज। वेब पेजेज तो सभी जानते हैं, सभी सुनते हैं। वेब पेज आखिर होता क्या है? देखिए, वेब पेज तो अब ये समझ लीजिए कि वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जिसमें आप पिक्चर भी है, एनिमेशन भी है, टेक्स्ट भी है, ग्राफिक भी है। और जब ये किसी वेब सर्वर पर है और किसी साइट का या किसी ब्राउजर से एक्सेस होने की क्षमता में है, तो ये www के साथ इनकॉर्पोरेट है। तो ये डॉक्यूमेंट जो है आपका वेब पेज है, जो सिंगल एक पेज है। ठीक है। अब इसमें आप समझ ही सकते हैं कि साउंड भी है, ग्राफिक्स भी है, एटसेट्रा जो भी है, आप एक अट्रैक्टिव जो है वेब पेज आप बना सकते हैं। किसके थ्रू? HTML के थ्रू। जो हाँ बिल्कुल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बट ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, डेट इज द मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज का काम ये होता है कि आपका वेब ब्राउजर वेब पेज को किस तरह से दिखाएगा, ये काम मार्कअप लैंग्वेज का होता है। वो मार्किंग करता है कि हाँ ये वेब ब्राउजर में ये चीज ऐसे दिखाई देगी। ओके, नेक्स्ट। तो हाइपरलिंक क्या होता है? नेविगेशन ऑफ ए हाइपरलिंक। उसमें होता ये है कि किसी भी एक एलिमेंट, जैसा कि हमने आपको बताया कि टेक्स्ट हो, ग्राफिक हो, पिक्चर हो, एनिमेशन हो, कोई भी एक हो, आप उस पर लिंक बना सकते हैं। और लिंक बनाएंगे तो वो दूसरे पेज या दूसरे किसी भी साइट पर आपको सीधे सीधे वो पहुंचा देगा। ठीक है। तो ये हाइपरलिंकिंग की अवधारणा है। जब हाइपरलिंकिंग बन जाता है तो आप उस पर क्लिक करेंगे, वो अनदर कंटेनिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड हाइपरलिंक वहां पर वो पहुंचा देगा। अगर हाइपरलिंक कैसे पहचानेंगे? बिकॉज जब आप हाइपरलिंक के पेज पर आप जाएंगे तो आपका जो कर्सर है वो हैंड के रूप में हो जाएगा। ये जो किस में चेंज हो जाएगा? पॉइंटिंग हैंड के रूप में चेंज हो जाएगा। यानी कि दैट इज द अ लिंक विच यू हैव क्लिक टू गोइंग ऑन अनदर पेज, अनदर साइट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, वेबसाइट। यह वेबसाइट के बारे में तो आप सभी कहते हैं भाई वेबसाइट वेबसाइट वेबसाइट। वेबसाइट क्या है? यह भी एक कलेक्शन है वर्ल्ड वाइड वेब का। अब वर्ल्ड वाइड वेब इंक्लूडिंग फाइल कलेक्शन एंड होम पेज, एक कई सारे वेब पेजों का कलेक्शन है और जिसमें एक होम पेज है और जहां से लिंक मिलता है। एक बात और समझ लीजिए कि हो सकता है उसी सर्वर पर जहां पर आपका पहला पेज यानी होम पेज हो, बाकी पेज भी वहीं पर हो और उससे उनका लिंकिंग हो। और यह भी संभव है कि आपका होम पेज और एक दो पेज उस सर्वर पर हो और बाकी पेजों की लिंकिंग किसी और साइट से हो, किसी और सर्वर से हो। तो आपका हाइपरलिंक जो है उस चीज को जानता है कि हाँ किस सर्वर से हमको लाना है। ओके, अब हमारी बात आती है कि वेबसाइट से क्या मतलब है। तो वेबसाइट देखिए आपका एक एड्रेस होता है। वेब सर्वर पर एक एड्रेस होता है जिसे कंपनी आपको इंडिविजुअल रूप में देती है। जैसे आप कहते हैं कि www.nagajirasana.com पर आप क्लिक करिए और आपके सामने जो है फॉर्म वगैरह उसके संबंधित इंफॉर्मेशन वगैरह उपलब्ध हो जाएगी। तो अलग अलग कंपनियां अपना जो है प्रोडक्ट सेल करने के लिए या बहुत सारी चीज़ें करने, जिसे हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है, वेब एप्लीकेशंस में, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराती हैं। तो ये वेबसाइट के थ्रू आपके सामने आता है। तो एक होम पेज होता है वेबसाइट में और यू कैन गेट ऑल द अदर पेजेस साइटेड कंटेन लिंक, और बाकी पेजों पर आप लिंक के थ्रू सर्फिंग करते हुए पहुंच सकते हैं जैसी आपकी इंफॉर्मेशन लेने की इच्छा होगी। बड़े बड़े वेबसाइट के पास बहुत ज़्यादा पेजेस होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज टाइप ऑफ वेबसाइट। वेबसाइटों के भी टाइप होते हैं। जी हाँ, वेबसाइटों के भी दो टाइप है, एक है स्टैटिक वेबसाइट और एक है डायनामिक वेबसाइट। सबसे पहले स्टैटिक वेबसाइट। अगर स्टैटिक वेबसाइट की बात करें तो सिंपल एक पेज है और सिंपल एक इंफॉर्मेशन है जिसे आपके वेब ब्राउजर पर प्लेन डिस्प्ले करा दिया जाता है कि हाँ ये मेरा एक ब्लॉग है या ये मेरा एक पेज है, ये मैंने एक बनाया है, या रेसिपी के बारे में है। उसमें कोई कस्टमाइजेशन नहीं होता है, बस आप उसे देख सकते हैं सीधे सीधे और कुछ नहीं। यानी कि वो वेब ब्राउजर पर सीधे सीधे डिस्प्ले कराता है, ठीक ना। और इसकी प्राइमरीली कोडेड HTML में होती है।
इसमें क्या होता है कि विजिटर के पास कोई कंट्रोल नहीं होता है कि वो जिस प्रकार की इंफॉर्मेशन चाह रहा है वो उस प्रकार की इंफॉर्मेशन को उसमें से निकाल ले। अब जैसे कि मान लीजिए कि हमने मार्कशीट बना करके दिया तो 88 का दे दिया एक ही साथ में, तो आप उसको ड्रैग करिए, सारा ड्रैग करना है आपको मजबूरी है। आप पर्टिकुलर एक इंफॉर्मेशन चाह रहे हो कि मैं ये चाह लूँ कि सबसे टॉप रैंक पे कौन है या सबसे वो रैंक पे कौन है, तो ये सुविधा आपको पर्टिकुलर खुद ही कंपेरेटिव कर देके निकालनी होगी, ये वेबसाइट नहीं दे पाएगी। तो ऐसी ही चीज़ों को जो है सिंपल वे में आपके सामने जो प्रेजेंट होता है वो आपके सामने स्टैटिक वेबसाइट के रूप में होता है, जो डेडिकेटेड होता है वन टाइम। अब आती है बारी डायनामिक वेबसाइट की। अच्छा, डायनामिक वेबसाइट क्या होता है? देखिए, जब कभी मान लेते हैं कि आप रिजर्वेशन करने जाते हैं तो सबसे पहले एक पेज खुलता है www.irctc.com। अब क्या आप करना चाहते हैं उसके अनुसार वो आपके सामने वेब पेज प्रदान करता है। आप चाहते हैं कि ट्रेंड देखना, तो वो आप बिटवीन डेट किससे किसके डेट में ट्रेंड देखना चाहते हैं तो आप उस डेट से उस डेट का ट्रेंड देखते हैं। जैसे करंट ट्रेंड कहाँ है, करंट स्टेटस, यानी जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो इन्फॉर्मेशन सर्वर डाटाबेस से लेकर के अपडेट करके आप तक पहुंचाता है आपके फॉर्मेट में। समझ रहे हैं बात? मान ले रहे हैं अगर आपको चाहिए कि हमारा ही रिजल्ट हमारे सामने है तो हम उसका अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो सिर्फ आपका इंफॉर्मेशन उस पेज पर आएगा। तो जो पर्टिकुलर कस्टमाइज आपके सामने प्रेजेंट करता हो इंफॉर्मेशन और ऑटोमेटिकली चेंज होता हो बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, जैसा क्राइटेरिया आप दे रहे हैं, तो वो डायनामिक वेबसाइट कहलाती है। ठीक है। डायनामिक वेबसाइट कैन हैव टू टाइप्स। एक तो पहला वो प्लेन आपका HTML होता है जो कोड होता है, उसके साथ इम्बेड होता है। ठीक है, इंडिविजुअल बिहाइंड द सीन्स जो दिखाई नहीं देता है, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट है या पाइथन स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट के रूप में लैंग्वेज होती हैं जिसमें आप इंफॉर्मेशन भरते हैं और सबमिट करते हैं तो वो सर्वर से कनेक्ट होती हैं और इंफॉर्मेशन आपके सामने डिस्प्ले कराती हैं। तो उसका एक अलग कोड होता है जो उसके साथ इम्बेड होता है। इम्बेड माने उसके साथ गुथा होना, जैसे आप स्वेटर बुनते हैं उसके साथ अगर फूल बनाते हैं, पत्ती बनाते हैं, दैट इज द इम्बेडिंग। नाउ नेक्स्ट इज, ये तो जो HTML हम लिखते हैं, कोड लिखते हैं, हर एक का टैग लिखना पड़ता है, हर एक के बारे में मार्कअप लिखना पड़ता है, बहुत लंबा सारा मार्कअप लैंग्वेज बनाना पड़ता है, लेकिन इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टैग लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें आप सिंपल एक टेम्पलेट से बना सकते हैं। इंडिविजुअल आप जो है HTML पेज, जैसे वेब एक्सप्रेशन आता है और भी बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट वेब एक्सप्रेशन है, या वेबसाइटों पर आप देख रहे होंगे कई सारी वेबसाइटें ऐसी हैं जो आपको वेब पेज बनाने की फैसिलिटी देती हैं। तो ये सिंपल बिल्ड टेम्पलेट के थ्रू आप इसे बना सकते हैं, आसान होता है, बना बनाया रेडीमेड के रूप में मिल जाता है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कोडिंग करने की ज़रूरत HTML की तरह नहीं होती है, वो अपने आप HTML जनरेट कर देता है। जो इस डायनामिक वेबसाइट का मेन पर्पज है वो है ऑटोमेशन, यानी कि जैसा आप चाह रहे हैं उसी रूप में वो अपने आप बदल जाए, उसको बदलने की ज़रूरत फिर से सर्वर पर आकर के करने की ना पड़े, वो अपने आप उसमें चेंज हो जाए। अब बारी आती है कि डिफरेंस क्या है इन वेब पेज में और वेबसाइट में। देखिए, डिफरेंट तो सभी जान रहे हैं कि हाँ भाई, एक वेब पेज एक सिंगल पेज होता है और एक वेबसाइट जो कई सारी पेजों के साथ होता है। बट नो, एक वन चीज ध्यान दीजिएगा कि वेबसाइट इज अ कंप्यूटर विथ अ डोमेन नेम। हर एक वेबसाइट का एक डोमेन नेम होता है और कंप्यूटर का IP एड्रेस सर्वर का होता है कि वो किस जगह पर अभी स्टे कर रहे हैं, मैंने सेव है, वो कहाँ पर सेव है, और उस डॉक्यूमेंट का जो है डोमेन नेम क्या है जिससे हमारा ब्राउजर उस तक पहुंचता है और सर्च करता है। ठीक है, ये वेबसाइट है। और वेब पेज तो सिंपल एक वर्ल्ड वाइड वेब पेज, इस वेबसाइट के अंदर हो या किसी और सर्वर पर हो, ये वो एक सिंगल पेज होता है जिसमें एक टेक्स्ट, पिक्चर, साउंड ये सब इंक्लूड रहता है।
ओके, ये इट इज ए सिंगल पेज। और ये वेबसाइट एक सिंगल पेज भी हो सकता है और मल्टी पेज भी हो सकता है, लेकिन शर्त यही है वेबसाइट के साथ कि वेबसाइट का एक डोमेन नेम होता है, जबकि वेब पेज का सिंपल एक HTML पेज होता है और ये इसका एक कंप्यूटर नेम होता है जहाँ ये बिलोंग करता है। ओके, आगे आप लोग बढ़ेंगे तो हम लोग वेब एप्लीकेशन नेक्स्ट चैप्टर में हम आपके सामने नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे। तो कृपया इसको जो है एक बार अपने बुक से पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।